मनी मार्केट एक काफी ग्रोइंग और इंपॉर्टेंट मार्केट है अगर हम इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करें। साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर्स की ज्यादा पार्टिसिपेशन यहां पर देखी गई है। तो आज ये जरूरी होता है कि हम समझ लें कि मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, कंपोनेंट्स और इसका मतलब क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं मनी मार्केट इन इंडिया के बारे में। इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स और जो क्लैरिटी चाहिए होती है मनी मार्केट के बारे में, आंसर्स लिखने के लिए, उसको समझने के लिए, वो सारी मिल जाएगी। ऐसी और वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर मनी मार्केट की बात करूं तो ये एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है, कंट्री का ऐसा पार्ट है फाइनेंशियल सिस्टम का जहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग होती है पार्टिसिपेंट्स के बीच। और ये मनी मार्केट एज अ प्लेटफॉर्म फंक्शन करता है ताकि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स हो सके और मैनेजमेंट हो सके लिक्विडिटी जो इकोनॉमी में एक्सपेक्टेड है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली मनी मार्केट क्या है? ये एक हाईली लिक्विड फंक्शनल मार्केट है। मार्केट जहां पर फाइनेंशियल और हाई लिक्विडिटी देखी जाती है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग पर काम करता है। और यहां पर जो भी मैच्योरिटीज होती हैं, क्योंकि यहां पर हम शॉर्ट टर्म लेंडिंग एंड बोरोइंग की बात कर रहे हैं, यहां पर जो भी मैच्योरिटीज होती है वो 1 साल से कम या 1 साल में होती है। यहां पे वेराइटी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जैसे कि कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, जिनके बारे में हम एक एक करके आगे बात करने वाले हैं। अब यहां पर पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें तो मेजर पार्टिसिपेंट्स जो है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट एंटिटीज जो है वो मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। पर्पस क्या है? ये बेसिकली हमारा जो मनी मार्केट है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि एफिशिएंट एलोकेशन जो है शॉर्ट टर्म फंड्स का हो सके और जो लिक्विडिटी है जो रिक्वायर्ड है कंट्री में, इकोनॉमी में, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। आज की पूरा सेशन जो है हम इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिले हाउ मनी मार्केट बेसिकली वर्क्स। अब सबसे पहले समझ लेते हैं यहां पर हमारे पास कौन से की इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो देखे जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास है ट्रेजरी बिल्स। अगर हम ट्रेजरी बिल्स की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। ऑब्वियसली मनी मार्केट के सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म ही होंगे। और ये कौन इशू करता है? ये ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? ये गवर्नमेंट इशू करती है अपनी फाइनेंसिंग के लिए। जब भी उसको फाइनेंस की नीड होती है तो जो गवर्नमेंट है वो ट्रेजरी बिल्स इशू करती है शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, 1 साल से कम मैच्योरिटी में, और यहां पर उससे वो फाइनेंस रेज करती है। ट्रेजरी बिल्स में हम कह रहे हैं 1 साल से कम मैच्योरिटी, तो इसमें अलग अलग मैच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। 91 डेज की भी मैच्योरिटी होगी, 182 डेज की भी मैच्योरिटी होगी, एंड वी हैव मोर वेराइटी लाइक दिस। दूसरा है हमारे पास कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जो है अगेन एक शॉर्ट टर्म डेट है, बट ये एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट है। अब इनको कौन यूज करता है? इनको यूज करते हैं कॉरपोरेशंस अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। जब भी उन्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है, कॉमर्शियल कॉरपोरेशंस जो हैं वो कमर्शियल पेपर के थ्रू यहां पर अपनी फाइनेंसिंग नीड्स फुलफिल करते हैं। देन वी हैव सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। अगेन देयर आर अ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि बैंक्स इशू करते हैं। सो यू कैन सी यहां पर इशुइंग जो है वो अलग अलग एंटिटीज कर रही हैं और अलग अलग पर्पसेस के लिए कर रही है, इसीलिए ये अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मनी मार्केट में देखे जाते हैं। अब यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो ये इशू कौन कर रहा है? बैंक इशू कर रही है। और यहां पर बैंक किस लिए इशू कर रही है? ताकि वो फंड्स रेज कर सके। अगेन जो मैच्योरिटी है वो 1 साल से कम होगी,
और फिक्स्ड होगी। जो भी मेच्योरिटी है उस पर वो जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो भी फिक्स्ड होगा। So we have fixed maturity and fixed interest rate which is decided by the bank itself. इसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं इंडियन मनी मार्केट में, जैसे कि इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। हम इंटर बैंक की बात करें, इट मींस ये दो बैंक या तीन बैंक के आपसी में हो रहा है। अब यहां पर एक की कंपोनेंट है जहां पर बैंक्स बोरो करते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स एक ही दूसरे से, ताकि वो डेली लिक्विडिटी को मैनेज कर सके। अगर मैं यहां पर कॉल मनी की बात करूं, कॉल मनी is that money which is used for managing overnight liquidity issues। यहां पर कॉल मनी जो है वो शॉर्ट टर्म्स में भी सबसे शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए, दैट इज फॉर ओवरनाइट लेंडिंग, दैट इज वेयर इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट की ओवरनाइट लिक्विडिटी इश्यूज जब होंगे बैंक्स में, तो आपस में शॉर्ट टर्म फंड्स जो है बोरो और लेंड कर सकते हैं, और वहां पर इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट जो है ऑपरेट करता है। दूसरा है बैंकर्स एक्सेप्टेंस। ये बेसिकली टाइम ड्राफ्ट्स हैं या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं जो बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड जो है वो फाइनेंस हो सके। इसके अलावा वी हैव रीपर्चेज अग्रीमेंट्स, रेपो। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म बोरिंग और लेंडिंग ऑफ फंड्स जो है यहां पर कोलैटरलाइज्ड होती है, जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो एक अंडरलाइंग एसेट की तरह ऑपरेट करती है, अंडरलाइंग एसेट की तरह ऑपरेट करती है। अब हम समझ चुके हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इंडियन मनी मार्केट में यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है इंडियन मनी मार्केट के। सबसे पहला पार्टिसिपेंट अगर हम बात करें तो वी हैव बैंक्स। बैंक्स जो है मनी मार्केट में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शॉर्ट टर्म फंडिंग प्रोवाइड करने में और इनको यूज करने में, साथ ही साथ लिक्विडिटी को मैनेज करने में। देन वी हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हो, म्यूचुअल फंड्स हो, एनबीएफसीज हो, ये सब भी पार्टिसिपेंट हैं इंडियन मनी मार्केट में। देन वी हैव कॉर्पोरेशंस, ये जो है मनी मार्केट को यूटिलाइज करती हैं ताकि शॉर्ट टर्म फंडिंग या जो फाइनेंशियल नीड्स है उनको मैनेज करा जा सके और साथ ही साथ कैश फ्लो भी मैनेज किया जा सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एंटिटीज जो है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ऑपरेट करती हैं। और यहां पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहां पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग एंड शेपिंग द मनी मार्केट। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी होता है। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द इंस्ट्रूमेंट्स। हमने इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर ली है, हमने पार्टिसिपेंट्स की बात कर ली है। एक बार समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव मनी मार्केट आखिर करना क्या चाह रहा है और कौन कौन से फंक्शंस जो है ये मनी मार्केट जो है परफॉर्म करता है। सबसे पहले लिक्विडिटी मैनेजमेंट। मनी मार्केट जो है वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जब भी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल कहां से होती है, मनी मार्केट से होती है। तो जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है एक बहुत बड़ा फंक्शन है मनी मार्केट का। उसके बाद इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, ये जो इंटरैक्शन है मार्केट फोर्सेस का, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, मनी मार्केट में जो होता है उससे जो शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो समझे जा सकते हैं, वो फॉर्म अप होते हैं। तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो डिटरमाइन ही मार्केट फोर्सेस से होते हैं, सप्लाई और डिमांड जो मनी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म नीड्स हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, उनको भी फुलफिल करती है ये मनी मार्केट, ताकि यहाँ पे जब भी शॉर्ट टर्म फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो तो वो ट्रेजरी बिल के इशुएंस से फुलफिल की जा सके। तो यहां पर काफी सारा आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग द इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग द इकोनॉमी, और वहां पर काफी सारे फंक्शंस जो हैं यहां पर मनी मार्केट जो है वो परफॉर्म करता है। अब मनी मार्केट की अगर हम बात करें स्पेशली यूपीएससी और बाकी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, यू हैव टू अंडरस्टैंड
कि सिर्फ मनी मार्केट को समझने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू लुक इनटू इट इन अ मल्टी डिमेंशनल लेंस। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मनी मार्केट में इश्यूज या चैलेंजेस क्या एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो बड़े चैलेंजेस हैं जैसे कि लिमिटेड डेप्थ, उसके बाद मनी मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है, उसके अलावा रेगुलेटरी कंसर्न्स, प्रॉपर रेगुलेशंस जो लैक कर रहे हैं वो भी एक मेजर कंसर्न है। तो मनी मार्केट में जब आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करेंगे तो दे वुड नॉट बी जस्ट ऑन ठीक है मनी मार्केट क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, हमें होलिस्टिक लेंस से इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखना। अगर हम इसके रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो यहां पर दो एंटिटीज गवर्नमेंट और आरबीआई काफी सारे रिफॉर्म्स लाई हैं ताकि डीपन और स्ट्रेंथन हो सके मनी मार्केट, जैसे कि नए इंस्ट्रूमेंट्स का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ लिबरलाइजेशन, चेंजेस ऑफ रेगुलेशन। बट व्हाट एल्स कैन बी डन? You have to comment in the, you can put your answers in the comment section कि और क्या किया जा सकता है मनी मार्केट को रिफॉर्म करने के लिए। एंड अगर हम यहाँ फ्यूचर आउटलुक या वे अहेड की बात करें तो यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव हो रहे हैं उसके तहत इंडियन मनी मार्केट जो है वो एक एफिशिएंट, एक्सेसिबल और अलाइंड बनने वाला है, किससे? ग्लोबल प्रैक्टिसेस से, और बहुत अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करने वाला है इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में। So that was all for today. For more such videos and concepts and understanding, please subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.